अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सूरह यासीन के बारे में। जिस तरह की इंसान के जिस्म में दिल एक बहुत अहम हिस्सा होता है, उसी तरह से कुरान में सूरह यासीन को एक बहुत ही ऊंचा आला मकाम हासिल हुआ है और कुरान में सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। दोस्तों अगर आप मुस्लिम हैं तो वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस को फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका 1 रुपया जाता नहीं है। आप लोग नहीं करते हैं, बहुत से कम लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते। ऐसे इस्लामिक बातों के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट किया कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से और आपके साथ वीडियो ला सकूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितने भी भाई बहन परेशान हैं सबकी मुसीबतों को दूर करें। दोस्तों इसी तरीके से आप दूसरों की वीडियो को भी ज़रूर सपोर्ट किया कीजिए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों सूरह यासीन एक मक्की सूरत है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। और ये सूरह यासीन उस वक्त नाजिल हुई थी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब झूठा बता रहे थे, और उनके कौम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उन्हें झूठा बता रही थी। और उस वक्त मुसलमान बहुत कमज़ोर थे। दोस्तों मुसलमान कमज़ोर थे, उससे मतलब है कि इंसान के दिल उस वक्त एकदम सख्त हो चुके, तो वो अल्लाह और रसूल को नहीं मानते थे। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते थे और बोलते थे कि ये कुरान सिर्फ इंसान की बात है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, तुम सही रास्ते पर हो, तुम सीधे रास्ते पर हो। दोस्तों सूरह यासीन हमें पैगाम क्या देता है। दोस्तों सूरह यासीन से हमें ये पैगाम मिलता है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें और आखिरत के दिन पर हम उस पर यकीन रखें कि हाँ आखिरत का दिन आएगा, हमें मरना है। दोस्तों सूरह यासीन हमें मौत और ज़िंदगी के बारे में भी बताती है। सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम एक दिन मरोगे और मेरे सामने आओगे, क्योंकि तुम्हें एक दिन मौत आएगी, फिर मौत आने के बाद मैं ही तुम्हें ज़िंदा करूँगा, तुम वापस पलट कर मेरे ही तरफ आओगे। दोस्तों इस सूरत में एक कौम का भी जिक्र आया है। एक कौम का जिक्र आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर भेजे थे ताकि लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म सुनाया जाए। लोगों ने लेकिन उनकी बातों को नहीं माना, उन्हें इनकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त मुसलमान ऐसे ही थे जो अंबिया और रसूल पर यकीन नहीं रखते थे। वो हमेशा हर वक्त उन्हें झूठा ही बताते थे। तो दोस्तों एक दफ़ा का वाक़या है कि एक शहर के कोने से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा कि तुम लोग रसूलों पर यकीन रख करो, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल है, ये हमें सीधे रास्ते पर बुलाने के लिए आए हैं, अल्लाह की तरफ हमें बुलाने के लिए आए हैं। तो उन लोगों ने उसे भी झुटलाया और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे शहीद कर दिया। दोस्तों जब उस शख्स को यानी कि उस मर्द को शहीद किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मुखातिब होकर कहा कि तू अब जन्नत में जा। दोस्तों फिर उस वक्त उस शख्स ने कहा कि ऐ काश मेरे कौम के लोगों को ये पता चल जाता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे जन्नत में जगह दे दी है, तो चाहे दुनिया वाले उसे अपनाएं या ना अपनाएं, उस पर यकीन करें या ना यकीन करें। दोस्तों सूरह यासीन का हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि सूरह यासीन सिर्फ कब्र पर पढ़ी जाने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ कब्र पर पढ़ी जाने वाली आयत सूरह नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि इंसान लोग जाते हैं सिर्फ कब्र पर ही सूरह यासीन को पढ़कर चले आते हैं। दोस्तों सूरह यासीन को हमें सिर्फ अपने ज़िंदगी में भी इसे शामिल करना चाहिए, ना कि सिर्फ कब्र पर ही पढ़ा जाए। क्योंकि हम रोज़ तो कहते हैं ना कि हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें मुसीबतें भरी पड़ी हुई हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे कि हमें पैसों की दिक्कत है,
हमें सेहत की दिक्कत है, हमें कोई भी मुसीबत परेशानी है, तो हम कुरान को उठाते ही नहीं है। दोस्तों, कुरान में सूरह यासीन में हर चीज़, हर बीमारी, हर मुसीबत, हर परेशानी का एक मुकम्मल तरीका छुपा हुआ, एक शिफा छुपा हुआ। जो इंसान सूरह यासीन को रोज़ाना पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे बंद दरवाजे खोल देते हैं। और सूरह यासीन को जो सुबह फजर के नमाज के बाद उसकी तिलावत करता है तो वो फ़िक्र फाका तंगदस्ती से भी महफूज रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें सूरह यासीन की तिलावत इंशाअल्लाह अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कम से कम एक बार तो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि सूरह यासीन हर मुसीबत, हर परेशानी का ही एक निजात का ज़रिया। दोस्तों, वैसे तो कुरान हमें एक दीन की तरफ लेके जाता है। कुरान ही सबसे बढ़कर हमें मुसीबत परेशानी से निजात का एक रास्ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मुसीबत परेशानी में तो रहते हैं और शिकायतें भी करते हैं कि हमें ये मुसीबत है, हमें ये परेशानी है, हमें ये बीमारी है, लेकिन हमारा दिल कभी नहीं ये सोचता है, ये नहीं तय करता है कि चले हम कुरान से अपने ईमान को मजबूत करें, अपने परेशानी को दूर करें। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी बुराई, बीमारी है, आप किसी भी मुसीबत, तकलीफ़ में है, स्ट्रगल में है, तो दोस्तों एक बात ज़रूर कोशिश कीजिए कि कुरान को आप अपने लाइफ में ज़रूर उसे रोज़ाना अपना लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, ताकि उसी के ज़रिए से ही आपके सारे काम जो बिगड़े हुए काम है ना, वो आसानी से बनने लगे। और इंशाअल्लाह अगर आप कुरान से और नमाज से ताकत हासिल, कुरान और नमाज के ज़रिए से ही दुआ मांगते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं ना, तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपकी दुआओं को रद्द कर देगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में रोज़ाना कुरान पाक, कलाम पाक की तिलावत ज़रूर कीजिए। चाहे तो दिन में एक बार करें, लेकिन कम से कम आप अपने घर में कलाम पाक रखा है तो उसे पेटियों में सजाने से अच्छा, अलमारियों में सजाने से अच्छा उसे एक बार खोल के ज़रूर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्योंकि बाज़ औक़ात यही देखा जाता है कि इंसान के घर में तो कुरान मौजूद है, लेकिन वो उसे ऐसे सजावट की तरह अपने घरों में बंद करके रखे हैं, लेकिन उसे पढ़ने का उन्हें तौफीक ही नहीं होता है। और दोस्तों, एक दिन, वो दिन करीब ही है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की तमाम आयतों को उठा लेंगे, अपने पास ले लेंगे, तो सिर्फ वो कोरा कागज़ ही रह जाएगा। और उस दिन आप अफसोस करते रह जाएंगे, काश कि मैंने पहले ही तौबा कर लिया होता। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी ये दुआ है कि या अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बता, और हमें हर वक्त उस कुरान के रास्ते में, नबी के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला बना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी इंसान परेशानी में है, तंगदस्ती में है, उनका इन कुरान की प्यारी प्यारी मुक़द्दस आयतों के ज़रिए से सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो भाई, जो बहन मुसीबत परेशानी में, उनकी परेशानियों को भी दूर फरमा। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ख़ास करके ऐसे लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग कुरान पाक को पढ़ते नहीं हैं, अपने घरों में सिर्फ ऐसे नाम के लिए सजाए रखे हुए। दोस्तों, तो इंशाअल्लाह मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा, यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने दोस्त को भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।